प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान शिव जी भगवती पार्वती को राम कथा का महत्व श्रवण करा रहे हैं। बाबा दोहा लिखते हैं, बालकांड दोहा क्रमांक 114। कहाँ सुनय अस अधम नर्ग से जे मोहे पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जानैन झूठ न साँच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अदम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अग कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल पय कल्पित वचन अनेका। हरिमाया बस जगत भ्रमाई, तिनय कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवस्मत वारे, ते नहीं बोले वचन समारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर है, ऐसे विचार कर वचन नहीं बोलते। उन्हें महामोह रूपी मदरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार तज संशय भज, राम पद सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म तम द्रवि कर वचन स्मम। जिनके हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलग अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जास नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तह किम कई है विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं, जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। जिसका नाम ब्रह्मरूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सह्य प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुन विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, महामोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षटैश्वर युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अयमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म,
परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है, इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणिमम स्वामी सोई कहे शिव नायु मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरें जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे भानु कहें को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितम जो लोचन अंगुली लाए, प्रकट जुगल सचते के भाए। उमा राम विषयक अस मुहा, नवतम धूम धूर जम सोहा। जो मनुष्य आँख में अंगुली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखता है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश। इंद्रियों से इंद्रियों का, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह जगत प्रकाश है और रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मम भास जिम जथा भानुकर वारी, जदपि मसाते हूँ काल सोई, भ्रम न सके को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए ही प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यह विद जग हरि आश्रित रही, जदपि सत्य देख दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी भक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिब्या के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, घ्राण बिन बास अशेषा। असभांत अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है,
बिना ही आँख के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी महाराज।